वेलकम स्टूडेंट्स हंडा मैथ लैब में। तो आज हम करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को। तो इसके क्वेश्चंस को आज करेंगे। पीछे भी हमने इसको पढ़ा है, तो आज फिर से हम इसको करेंगे। तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of two terms, what is the second, similarly find third, tenth and nth term। तो क्या गिवन है, उन्होंने आपको गिवन दिया है, उन्होंने बोला है आपको सम गिवन है। क्या गिवन है? सम गिवन है। एक बार रुक जाइए। उन्होंने बोला है आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस। ओके, AP की n टर्म्स का सम दिया हुआ है। AP की n टर्म्स का क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है। n टर्म्स का सम दिया है AP का। उसके बाद आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, सम ऑफ टू टर्म्स निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म को निकालना है आपको। ओके, तो इसको करेंगे। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या है, अभी जो गिवन है आप देखें पहले तो क्या गिवन है। तो गिवन है आपको n टर्म्स का सम दिया हुआ है। n टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो n टर्म्स के सम को कैसे लिखते हैं? n टर्म्स का सम होता है, और वो क्या है? 4n minus n का स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है आपको? ये आपको इसको फर्स्ट नंबर मान लीजिए। ये दिया हुआ है AP की n टर्म्स का आपको सम दिया हुआ है ये। ओके, AP की n टर्म्स का क्या दिया हुआ है? सम दिया। AP की n टर्म्स का सम दिया हुआ है। अभी करना क्या है, उन्होंने बोला है आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और सम ऑफ टू टर्म्स। अभी ये सब कुछ निकालना है। सबसे पहला जो काम हम करेंगे ना, वो हमारा जो काम होगा वो हम करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म को निकालेंगे। तो निकालते हैं फर्स्ट टर्म को। अभी फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, देखो Sn दिया गया है ना। ओके, तो इसको क्या करते हैं, अभी इसमें ना n को एक बार ना 1 पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 1 पुट कर दो n को, तो क्या बन जाएगा? S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। S1 इज इक्वल टू 3। अभी S1 का आंसर आया हमें। तो क्या मैंने अभी क्या बोला, हम पहले फर्स्ट टर्म को निकालेंगे। अभी ये फर्स्ट टर्म तो नहीं आई है, देखते हैं क्या ये। अभी ये S1 का मतलब क्या होता है? S1 का मतलब क्या होगा? S1 का मतलब यही होगा ना कि AP की 1 टर्म्स का। अभी क्या होगा, अभी S2 होता था, 2 टर्म्स का सम होता है, फर्स्ट से 2 टर्म्स का सम होता है। S1 का मतलब AP की फर्स्ट टर्म तक का सम। AP की फर्स्ट टर्म तक का सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म ही तो होगी। अगर कोई AP ऐसे है 1 2 3 4, इसकी फर्स्ट टर्म तक सम क्या होगा? उसमें फर्स्ट टर्म ही आएगी, और कुछ तो आएगा ही नहीं, तो वो फर्स्ट टर्म ही होगी। फर्स्ट टर्म तक का सम क्या होगा? वो फर्स्ट टर्म ही तो होगी। इस अगर आपको पहली टर्म तक सम लेना है तो उसमें क्या जोड़ेंगे? फर्स्ट टर्म ही जोड़ेंगे, और कुछ तो आ ही नहीं सकता। मीन ये क्या हुआ? ये फर्स्ट टर्म ही हुई। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। या तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट टर्म आ चुकी है, हमारे पास A आ चुका है, या आप A1 भी बोल सकते हो। यहीं A1 होता है और यहीं A होता है। ये आ गई फर्स्ट टर्म। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना सम ऑफ टू टर्म्स। AP की 2 टर्म्स का सम निकालना है। ये तो बहुत आसान है, पता क्यों? क्योंकि ना आपको क्या दिया हुआ है, n टर्म्स का सम दिया हुआ है। n अभी डिफाइन नहीं है, n क्या है। ओके, तो n दिया हुआ है। Sn मीन क्या दिया हुआ है आपको n टर्म्स का सम दिया हुआ है। अगर n 2 फिल कर दें तो 2 टर्म्स का सम बन जाएगा। अगर 5 फिल कर दें तो 5 टर्म्स का सम बन जाएगा। अभी 2 टर्म्स का सम निकालना है, तो n को क्या कर दें? 2 पुट कर दो। क्या कर दें? अभी पुट n इज इक्वल टू 2 इन 1। तो 1 में क्या करेंगे? अभी 2 पुट कर दो, तो S2 इज इक्वल टू क्या गया? 4 इंटू 2 माइनस 2 का क्या गया? स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास, क्या बन गया? 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या बन गया? 2 टर्म्स का सम बन गया। ओके, तो ये सेकंड एक हो गया। पहले हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या किया? 2 टर्म्स का सम निकाला है। ओके, 2 टर्म्स का सम निकाला। अभी सेकंड टर्म भी निकालनी है। उन्होंने अब आगे बोला आपको सेकंड टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? तो सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं? अभी ध्यान से देखना।
हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, उसके बाद हमने टू टर्म्स का सम निकाल लिया। S2 का मतलब क्या होता है? S2 का मतलब यही होता है ना, S2 का मतलब क्या होता है? S2 का मतलब होता है टू टर्म्स तक का सम, टू टर्म AP की फर्स्ट टू टर्म का सम। अभी S2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, ये AP की फर्स्ट टू टर्म का A1 और A2 टू टर्म्स का सम है। S2 यही होता है ना, ये फिल करता। अभी पता क्यों कर ये क्या करें, हम सेकंड टर्म का सम निकालेंगे। A मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का आंसर क्या है? ये A1 भी है और इसे A भी कहते हैं, उसका आंसर है 3। 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, तो इससे A2 इज इक्वल टू बन गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो A2 बन गया अभी 1। ये सेकंड टर्म आ गई। ओके, आसान था ना। तो पहले हमने फर्स्ट टर्म निकाली, देख लीजिएगा किस तरीके से निकाली, उसके बाद टू टर्म्स का सम निकाला, उसे यूज करके उसको और फर्स्ट टर्म को यूज करके हमने क्या निकाल लिया अभी सेकंड टर्म निकाल ली। ओके, सेकंड टर्म निकाल ली। तो इसके आगे देखते हैं अभी इसके आगे क्या पूछा। इसके आगे हमको पूछा आपको थर्ड टर्म निकालनी है और इसके बाद आपको 10th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। अभी हम निकालेंगे पहले थर्ड टर्म। ओके, तो थर्ड टर्म को निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे थर्ड टर्म को? पता क्या है, आपके पास ना AP की एक तो फर्स्ट टर्म आ चुकी है और उसकी सेकंड टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म आ चुकी है और सेकंड, इसके आगे वाली नहीं मालूम है। अभी हमको थर्ड टर्म मालूम करनी है, तो वो कैसे करेंगे? फर्स्ट और सेकंड आ चुकी है, फर्स्ट और सेकंड आ चुकी है, आपको कैसे निकालना? अभी थर्ड आपको कैसे निकाल दो, आपने अभी देख, उसके बाद क्या देखा आगे, ऐसे करते हैं। आपको पता होता है ना डिफरेंस जो होता है उसके आगे वही डिफरेंस आप ऐड कर देते हैं। तो देखें क्या करते हैं, अभी सिंपल करेंगे। फर्स्ट और सेकंड आ चुकी है, आपकी फर्स्ट टर्म है 3 और D कितना है? आप D तो निकाल ही सकते हो ना, 1 माइनस 3 कितना हुआ? -2। अभी A और D हो तो आप तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो, इससे तो कुछ भी। अब अगर A और D हो तो अभी क्या है, थर्ड है, 10th है, nth है, कुछ भी निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? तो अगर थर्ड टर्म की बात की जाए तो कैसे निकालेंगे? वो क्या होगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ओके, A प्लस 2D। तो कैसे निकलेगा? A कितना 3 प्लस 2 इंटू डी कितना? माइनस का 2, तो 3 माइनस का 4 इट मीन्स -1। तो थर्ड टर्म क्या है? माइनस की 1। अभी 10 नंबर वाली टर्म निकालनी है, तो वो क्या होगा? A प्लस 9D होगा ना, 10 माइनस 1। तो A कितना है? A हमारे पास है प्लस का 3 प्लस 9 इंटू डी कितना? माइनस का हमारे पास 2 है। ओके, तो 3 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना बन गया? माइनस का क्या बन गया? 15 बन चुका है। तो ये हो गया हमारा 10 टर्म्स, 10 प्लेस वाली जो टर्म है हमने वो निकाल दिया अभी। ओके, तो इसके बाद जो रह गया वो काम हमारा क्या है? nth टर्म को निकालना है। तो अभी nth टर्म कैसे निकालेंगे? A और D है, उससे हम क्या निकाल लेंगे? उससे हम क्या निकाल लेंगे? nth टर्म निकाल लेंगे। nth क्या होगा? nth टर्म क्या होगी? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है? A हमारे पास 3 है प्लस n माइनस 1। अभी D कितना है? वो -2 है। तो क्या बन गया? 3 माइनस 2n प्लस का 2, तो ये बन गया 5 माइनस का 2n। nth टर्म निकालने का मतलब ये था आपको n नंबर पर जो टर्म पड़ी है वो निकालनी है। तो वो क्या कैसे निकालेंगे? nth टर्म निकालनी तो n को तो n ही रखना है, क्योंकि n प्लेस की टर्म निकालनी है तो n को n ही रखना है। तो A और D की वैल्यू फिल करनी थी, वो हमने कर दी और ये क्या आ गई? हमारे पास nth टर्म आ चुकी है। ओके, तो इसी तरीके से हमने सबको फाइंड किया। तो देख लेना एक बार दोबारा से किस तरीके से हमने किया, तो समझ लेना। कोई दिक्कत आई तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो आपको क्या करना है? आपको ना डिविजिबल जिनको 6 डिवाइड करते हैं वो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है। मीन्स क्या हुआ? आपको क्या देखना है? सॉल्यूशन पे चलते हैं, साथ में बता दूंगा क्या क्या करना आपको। जैसे कि आपको क्या करना है, पहले तो आप ये देखें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 है। पता क्या है? आपने ना फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर लिखे जो 6 से डिवाइड होते हैं। वो कौन से फर्स्ट
40 पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो ये वाले होंगे, देखिएगा 6, 12, 18, उसके बाद क्या हो जाएगा 24, तो ये चलता जाएगा। ओके, तो ये देखिए जो 6 में के टेबल में आएंगे उनको ही तो 6 डिवाइड करेगा। ये वो वाले नंबर हैं जो फर्स्ट, या ये 40 तक नंबर लिखने हैं, हमने क्या लिखने हैं 40 तक। अभी मैं लास्ट नहीं लिख रहा हूँ तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है, अभी बाद में वो हम सेट कर लेंगे जब सम करेंगे। तो ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से 6 डिवाइड करता है, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस उससे बड़ा, तो ये कुछ फर्स्ट या ये पहले वाले शुरुआती नंबर्स हैं जिनको 6 डिवाइड करता है। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव है, डिविजिबल बाय 6 नंबर्स हैं, ये 40 नंबर्स हमने लिखने हैं। तो 40 नंबर वाला वो टर्म है वो मैंने अभी नहीं लिखा, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इनका क्या करना, हमें सम फाइंड करना है। तो एक बात आप पहले ध्यान में रख लीजिएगा, जब आपको कुछ एक नंबर की लिस्ट दी हुई है ना, आपको एक सीरीज दी हुई है, तो उसका सम फाइंड करने के लिए अगर आपको एपी के फॉर्मूला की हेल्प लेनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो सीरीज है ना, सीक्वेंस है ना आपकी, जो आपकी वो सीक्वेंस है, ये इसको सीक्वेंस बोलते हैं, जो भी सीक्वेंस है ना उसको पहले एपी होना पड़ेगा अगर आपको उसके सम के लिए एपी का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पहले तो उस एपी को आपको क्या बनाना होगा, उस सीक्वेंस को आपको क्या बनाना होगा, एपी बनाना होगा। अभी तो उन्होंने नहीं बोला ना वो एपी है, अभी जिस क्वेश्चन में आपको एपी नहीं बोला उसमें पहले आप जो भी नंबर्स की लिस्ट होगी ना, ये ऐसे तरीके से उसको पहले एपी बनाना होगा, उसके बाद आप एपी के फॉर्मूले उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इसको एपी बनाएंगे। तो अभी जब क्वेश्चन में ऐसा करना हो ना, जब तो आपको एक पूरा क्वेश्चन दिया हो कि आपको एपी प्रूव करना है, तो आप फुल वो प्रोसीजर लगा सकते हैं एपी को प्रूव करने का। जब आपको क्वेश्चन कुछ और करना हो, कुछ करना और हो, और अगर उसमें एपी प्रूव करना हो, अभी हमने यहाँ एपी तो प्रूव नहीं करना ना, क्वेश्चन हमारा उससे अलग है, लेकिन अभी इसमें भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ गई है इसको एपी प्रूव करने की। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्लियरली, अगर आपको लग रहा है, आप अगर देख के ये आप देख के बता सकते हैं कि ये एपी है, तो आप लिख सकते हैं क्लियरली दिस इज एपी। और अगर आपको करना भी है तो आप जल्दी जल्दी से एक थोड़ा सा उसका कह सकते हैं, आप कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 6a2 माइनस ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। a2 माइनस 7 कर दिया वो 6 बना, a3 माइनस a2 किया वो कितना बना 18 माइनस 12 वो भी 6 बना। अब अगर a4 माइनस a3 करेंगे तो वो 24 माइनस 18 वो कितना बनेगा 6 बनेगा। तो हम कह सकते हैं क्लियरली क्या है, क्लियरली अबव सीक्वेंस इज एपी। तो एपी बन चुके हैं। ओके, अभी क्या करना है, ये सीक्वेंस अभी एपी है तो इसकी 40 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करना तो आप क्या कर सकते हैं, सम के 2 फॉर्मूले होते हैं, जिस तरीके की आपके पास ज़रूरत, जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी है वो वाला फॉर्मूला आप लगा लेंगे। अभी ए ओ डी आप इससे निकाल सकते हो, तो ए ओ डी का जो फॉर्मूला होता है जिसमें ए ओ डी यूज़ होता है, आप वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी ए 6 है और डी कितना है, वो भी 6 है। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी 40 टर्म्स का, यहाँ हम 40 यूज़ कर रहे हो तो अभी 40 टर्म्स का सम ही निकलेगा हमसे। ओके, तो 40 टर्म्स का सम निकालना है तो वो क्या होता है n/2 होता है, यहाँ पर n होता है, अभी n की जगह 40 है तो 40/2 होगा। उसके बाद होता है 2a, 2 के साथ a होता है वो a 6 है, प्लस n होता है, n की जगह 40 है तो 40 माइनस 1 इंटू डी क्या है अभी 6 है। ओके, तो ये बन गया 20 बन गया। अभी ये बन गया 12, तो ये 39 बन गया, 39 के साथ क्या बन गया 6 बन गया, 39 के साथ क्या बन गया 6 बन गया, तो ये बन जाएगा 20। अभी 12 प्लस इसको मल्टी करके देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 234 बन जाएगा। ओके, 234, अगर 234 में जो इसको प्लस कर दें तो ये क्या बन जाएगा 246। ओके, अगर 246 को करोगे तो ये 246 इंटू 2 ये बन जाएगा अभी 4920। ओके, 4920 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 40 टर्म्स का सम बन गया। ये क्या बन गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स
डिविजिबल बाय 6 इज 294920। ओके, तो हमने क्या किया, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाय 6 है उनका सम निकाला, वो क्या है, ये हमसे ये आ गया। ओके, 4920। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी चलेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है, किन का, सभी ऑड नंबर्स का जो क्या है, जो 0 और 50 के बीच में। ओके, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सब का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि 0 और 50 के बीच कितने, कौन से, अब जब आपको सम फाइंड करना है किसी का, किसी नंबर्स का, आपको नंबर्स तो पता होना चाहिए ना, वो कौन से नंबर्स हैं, तभी जाकर उनका सम फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम लिस्ट बनाएंगे, किसकी लिस्ट बनाएंगे, 0 और 50 के बीच ऑड नंबर्स की। तो देखते हैं क्या, ऑड नंबर्स, एस ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो पहले तो ये देखो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, आर कौन कौन से होंगे, एक तो 1, 0 से आगे 1, फिर उसके आगे 3, उसके आगे 5, 7 है, 9 है। अभी 50 के अंदर अंदर है ना हमको, तो जो लास्ट वाला 50 के थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो अभी 49 आएगा जो ओड होगा। तो ये लिस्ट बन गई है हमारे पास 0 और 50 के बीच जो ओड नंबर्स होंगे। इन सब का क्या फाइंड करना है, सम। यहाँ से लेकर यहाँ तक सबका सम फाइंड करना, आपको सम का होगा, क्या होगा, क्योंकि यही फाइंड करना। अभी कैसे करेंगे इसको फाइंड, तो ध्यान से देखो, अभी क्या है, बहुत आसान है। तो पहले तो अभी जब भी हमें सम फाइंड करना होता है ना कुछ टर्म्स का, तो हमें पता होना चाहिए वो कितनी टर्म्स हैं, तभी तो हम n सेलेक्ट कर पाएंगे ना। हमारे पास n कितना होगा, तभी हम n को सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर हमको 50 टर्म्स का सम फाइंड करना तो n हमारे पास 50 होता है। अगर हमको 25 टर्म्स का सम फाइंड करना तो हमारे पास n 25 होगा। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है ये कितनी टर्म्स होंगी। देखो अभी एक बात मैं आपको बताऊं, हमको पता है ये कितनी टर्म्स हैं। देखो 0 और 50 के बीच, 0 के आगे देखो 1 से 50, ये 25 टर्म्स होगी। क्यों होगी, 0 और 50 के बीच आधे हमारे पास ऑड होते हैं और आधे हमारे पास क्या होता है, इवन। तो अगर 0 और 50 के आधा निकालो तो वो 25 होगा, ये 25 होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पेपर में दिखाना। अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें दिखाना है पेपर पे लिख कर ये कितनी टर्म्स हैं। अभी हमें क्या फाइंड करना है, ये कितनी टर्म्स हैं, तभी हम सिलेक्ट कर पाएंगे ना n क्या होगा। तो ये पहले तो ये पता करो ये कितनी टर्म्स हैं, तब हम जाकर कहेंगे ये 25 टर्म्स का सम फाइंड करना। अभी हमको तो मालूम है ये 25 है, लेकिन अभी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, वो टर्म्स कितनी है, तो लास्ट टर्म कितने नंबर पर पड़ी है तो उसको फाइंड कर लो, पता चल जाएगा आपको कितने टर्म्स हैं। अगर वो 20 नंबर पर पड़ी है तो पूरी टर्म्स 20 होंगी। ओके, तो पहले तो इसको फाइंड करते हैं, ये 49 किस टर्म पर, किस नंबर पर पड़ी है, किस प्लेस पर पड़ी है। लेट 49 इज nth टर्म। अभी इसको क्या कर लेते हैं, nth टर्म मान लेते हैं। ओके, तो n टर्म मान लिया तो an ये हो गया, अब ये an है। ओके, तो अभी सॉरी एक बात भूल गए, पता क्या, अभी इसमें AP के फॉर्मूले यूज करेंगे तो इसको AP तो प्रूव ही नहीं किया हमने, ये तो गलत बात हो गई ना। तो हम AP को लेके चलेंगे, हमें पता है ये 2 डिफरेंस है इसका, लेकिन ऐसे कैसे मान लें हम, AP तो प्रूव करना होगा ना। तो AP को प्रूव करना है, AP को प्रूव करना है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है। ओके, ये चलता जाएगा। तो क्या अभी अब वो दूसरा वाला एक तरीका जो मैंने पीछे बताया था ना वो करूँगा। पता क्या, हमें पता है ये क्लियरली सब AP में आया है, तो हम लिख सकते हैं क्लियरली above sequence is in AP, ये AP है। ओके, तो इसका अभी A देख लेते हैं, वो 1 है, और D क्या है, वो है 3 - 1, वो क्या है 2 है।
तो मैंने पहले तो हमने सीक्वेंस बोल दिया, ये एपी में है, ये सीक्वेंस एपी में है। तो अभी ए और डी मैंने अभी जानबूझकर निकाल रखा है क्योंकि आगे जाकर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, पहले मैंने नहीं निकाला था, अब निकाल के रख लिया। अभी वो वाला काम करेंगे जो करने जा रहे थे। लेट कर लेते हैं 49 इज nth टर्म। ओके, तो ये nth टर्म है तो ये ए एन के इक्वल हो जाएगा। अभी ए एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 49। अभी ए की वैल्यू फिल कर दो, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, 2 है, इज इक्वल टू 49। 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 49। ओके, तो ये क्या 1 माइनस 2 माइनस का 1 बन गया, तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 49। ये -1 है, अभी ये 1 माइनस 2 माइनस 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू क्या बन गया, 50 बन गया। तो n क्या होगा, 50/2 मीन क्या होगा इसका 25। तो ये कौन सी टर्म हुई, ये जो 49 है ये 25 प्लेस पर पड़ी है, ये 25th टर्म है। अगर ये 25th टर्म है तो पूरी की पूरी जो टर्म्स है इस सीक्वेंस में, इस एपी में जो सभी के सभी टर्म्स हैं, जो सभी टर्म्स हैं वो कितनी हुई, 25 हुई। तो हमने तो पहले डिस्कस किया था ये बात। देयरफॉर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज 25। तो 25 टर्म्स है ऊपर एपी में। ओके, तो इस एपी के ये हमने फाइंड क्यों किया, क्योंकि हमने ना इसका सम निकालना था। इसका सम निकालने के लिए हमें पहले तो इसको एपी बनाना पड़ा, उसके बाद ये फाइंड करना पड़ा कि ये कितनी टर्म्स हैं। अभी टर्म्स ये 25 है, तो हमें इससे क्या मालूम पड़ा, इससे हमें ये मालूम पड़ा कि हमने ना 25 टर्म्स का सम निकालना है। ओके, तो n हमारा अभी सिलेक्ट हो चुका है, वो क्या होगा हमारे पास 29 होगा। तो हम इसके आगे चलते हैं, सॉरी 25 होगा, तो इसके आगे चलते हैं, हम फाइंड करेंगे, अभी सम फाइंड करेंगे 25 टर्म्स का। तो 25 टर्म्स का सम फाइंड करना, आपको फॉर्मूला जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास अभी वो दूसरे वाला फॉर्मूला होता है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला, वो यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी 25 टर्म्स का सम निकालना है, तो आपके पास 25th टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट भी है और लास्ट भी है और n भी है, तो वो वाला यूज़ करेंगे। तो आपको सम निकालना है 25 टर्म्स का। ओके, तो ये n हो गया 25/2 n/2। अभी फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म होती है प्लस लास्ट होती है। जितनी भी टर्म्स का सम करना होता है ना, उसकी जो लास्ट वाली टर्म, अभी 25 का सम करना है, 25 टर्म्स का सम फाइंड करना, तो 25th टर्म का क्या वो लिखनी होती है यहाँ पर, तो वो है 49। ओके, तो ये क्या बन गया 25/2, इसके साथ बन गया 50 को क्या करते हैं, कट कर दें, तो ये बन गया 25। अभी 25 इंटू 25 क्या हुआ 625। तो S25 कितना हुआ, ये हुआ 625। तो क्या बन गया, तो ये बन गया एपी की 25 टर्म्स का क्या बन गया, सम कितना बन गया, 25 टर्म्स का सम कितना 625 बन गया। तो इसको आगे लिख देना है, पता ना आपको, इंग्लिश में लिख देना है इसको, तो ऐसे ही नहीं छोड़ देना इसको, इसके आगे आप लिख देना जरूर। अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ओके, इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा, तो आप लिख दीजिएगा। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में ना करवाने नहीं जा रहा हूँ, तो उसको करना तो आपको खुद से है, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा हिंट दूंगा। तो वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कैसे करना है, तो बस थोड़ा सा सोल्यूशन का हिंट देंगे हम, तो उससे आप करेंगे। तो आपको बताना है ये क्वेश्चन आपका हुआ या नहीं हुआ, तो आपको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हुआ या नहीं हुआ। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के पहले जो 15 मल्टीपल्स है ना, अभी 8 के बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे, उसके जो पहले वाले 15 मल्टीपल्स है उनका सम फाइंड करना है। ओके, अभी एक चीज़ तो हमको पता चल गई कि आपको 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। अगर 15 मल्टीपल्स का आपको सम फाइंड करना, तो उनकी जो काउंट है वो कितना होगा, 15 ही होगा ना, 15 टर्म्स ही बनेगी ना। अगर 15 मल्टीपल्स आपको सेलेक्ट करना है तो 15 टर्म्स होंगी, तो 15 टर्म्स का क्या करना, सम फाइंड करना, तो वो n कितना हो गया आपका 15 हो गया। तो आपको पहले तो क्या लिखना है, सिर्फ 8 के 15 जो हो गए आपको मल्टीपल से लिखने हैं। तो पहला तो होगा 8, दूसरा क्या होगा 16,
4, ओके। तो उसके बाद क्या हो गया 32। ये हो गया हमारे कुछ, मैंने तो 4 लिख दिए हैं। आपके पास अभी क्या करना है, इसको 15 तक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके जो 15 मल्टीपल्स लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये लिख दिया है। तो आपने इससे क्या निकालना है, ए निकालना है, डी निकालना है। 8 है, डी आपका कितना है, वो आपका 8 है, ओके। तो आपको करना है ए और डी है, आपको 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो S15 निकालना है। तो S15 ए और डी है, और ए और डी का आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा के जो सम वाला है उससे आपको सम फाइंड करना है, और जितना आपका उससे जो आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, वो क्या होगा 8 के 15 मल्टीपल्स का वो क्या होगा, सम होगा, ओके। अभी बस ध्यान में ये रख लीजिएगा, ये मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स क्या होता है, 8 के टेबल में जितने भी आएंगे वो क्या होंगे, 8 के मल्टीपल्स होंगे, ओके। तो 8 की शुरुआत से लग जाइए टेबल के, पहले 8, फिर 16, 24, 32, ओके। तो वो सब जो होंगे वो 8 के क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं वो सभी 2 के मल्टीपल्स होंगे 8 के। उसी तरीके से 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8 के टेबल में जितने भी आते हैं वो 8 के क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। तो ये फर्स्ट वाले आपको शुरुआत से लगना है, आपको फर्स्ट वाले 15 मल्टीपल्स लेके जाने हैं, ओके। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन, इसको आपको करना है खुद से। तो आप अपना आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।